ईसायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया, पुत्री ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10 में हम देखते हैं कि जब प्रभु मूसा को चुनते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मिस्र देश जाकर मेरे लोगों को वहाँ से छुड़ा कर लेकर आओगे, तो मूसा प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाता। मूसा प्रभु से कहता है कि मैं तो एक अच्छा वक्ता हूँ भी नहीं, तो किसी और को चुन ले। परंतु तब प्रभु उससे ये नहीं कहता कि मैं तुझे आज एक अच्छा वक्ता बना रहा हूँ। वह उसकी कमज़ोरी को दूर नहीं हटाता, बल्कि वह उससे कहता है कि मनुष्य का मुख किसने बनाया है, उसे कौन गूंगा या बहरा, देखने वाला या अंधा बनाता है। क्या मैं प्रभु ऐसा नहीं करता? अच्छा, अब जाओ, मैं बोलने में तुम्हारी सहायता करूँगा और तुमको जो कहना है उसे बता दूँगा। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कितनी ही बार हम अपने जीवन में अपनी कमज़ोरियों को लेकर ईश्वर को कोसते हैं। हम ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, हम कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, ईश्वर भले हमें क्यों चुनेगा। परंतु प्रभु हमारी कमज़ोरियाँ नहीं बल्कि हमारे हृदय को देखता है। वह हमारे हृदय के ओपननेस को देखता है। और प्रभु आज हम सभी से कहता है कि हमारी कमज़ोरियों के बावजूद मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। क्या हम ईश्वर की स्तुति करने में घबराते हैं? क्या हम खुलकर उसकी स्तुति करने से डरते हैं? ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरे बगल वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? परंतु आइए, आज हम जहाँ कहीं भी हैं, आज चाहे हम हमारे घर में हैं, परिवार में हैं, अपने कामों में हैं, आइए हम इस क्षण में पूरे हृदय से प्रभु की स्तुति करें। हम प्रभु से ये ना कहें कि प्रभु हम कमज़ोर हैं, हमारी वाणी कमज़ोर है, हमारा गला कमज़ोर है। हम प्रभु से कहें कि प्रभु हम आप पर भरोसा करते हैं कि तू मेरी सहायता करता है। हर एक कमज़ोरी में तू मेरा सामर्थ्य है, तू मेरा बल है। आइए हम उसी ईश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करते हुए पूरे हृदय से प्रभु से कहें कि प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है। चाहे अगर मैं इस संसार की नज़रों में परफेक्ट क्यों ना हो, चाहे इस संसार की नज़रों में बलवान, पूरा शक्ति संपन्न और धनवान क्यों ना हो, परंतु प्रभु वो सब कुछ काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ मेरा सिर्फ और सिर्फ तू है। आइए हम इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। तू मेरा सर्व है, तू मेरा अपना है, तू मेरा सर्व है मेरे खुदा। तेरा जीवन मेरे लिए कुर्बान किया, तू मेरा सर्व है मेरे खुदा। तू मेरा सर्व है, तू मेरा अपना है, तू मेरा सर्व है मेरे खुदा। तेरा जीवन मेरे खातिर कुर्बान किया, तेरा सर्व है मेरे खुदा। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम इस बात पर मनन चिंतन करें कि हमने अपना सर्व, अपना सब कुछ किससे बनाया है। क्या हमारा सब कुछ एक मनुष्य है? क्या हमारा सब कुछ धन दौलत है? क्या हमारा सब कुछ अच्छा स्वास्थ्य है? क्या हमारा सब कुछ हमारे बच्चे, हमारा परिवार है? और यदि ऐसा है प्यारे विश्वासियों, तो इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना सब कुछ प्रभु को बना लें,
क्योंकि संसार नष्ट हो जाता है, परंतु प्रभु का वचन, प्रभु का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का पवित्र वचन ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 में कहता है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हाँ प्यारे विश्वासियों, इस संसार ने हमारे लिए जीवन नहीं दिया, इस संसार के धन दौलत ने अपने आप को हमारे लिए नहीं दिया, अच्छे स्वास्थ्य ने अपने आप को हमारे लिए समर्पित नहीं किया, हमारे दोस्तों और परिवार वालों ने हमसे उस भांति प्रेम नहीं किया जिस भांति हमसे प्रभु प्रेम करते हैं, कि उसने अपने लिए अपने शरीर के हर एक कतरे को हमारे लिए अर्पित कर दिया, खून की हर एक बूंद को हमारे लिए अर्पित कर दिया। आइए प्यारे विश्वासियों, हम उसी प्रेमी ईश्वर की स्तुति करें जिसने ना केवल अपना सब कुछ अपने पुत्र के रूप में हमें दे दिया, बल्कि आज भी उस पुत्र को और अपने पवित्र आत्मा को हमारे साथ रहने के लिए भेजा है। आइए प्यारे विश्वासियों, फिर एक बार हम उसकी स्तुति करते हुए गाएं कि प्रभु हमारा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तू है। मधु से मधुर है, मधु से मधुर है प्रभु यीशु ख्रिस्त मधुर है। चख कर जाना मैंने उसके अनुग्रह को, यीशु ख्रिस्त मधुर है। मधु से मधुर है, मधु से मधुर है, सिर्फ तुझ पर ही मैं अपना आश्रय पाता हूँ। मधुर है। चख कर जाना मैंने उसके अनुग्रह को, यीशु ख्रिस्त